इजरायल और अमेरिका को लग रहा था कि खामेनी के खात्मे के बाद ईरान सफेद झंडा लहरा देगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ईरान ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया और उन देशों पर मिसाइलें दाग रहा है जहां जहां अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस है। ईरान ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है और उन देशों पर मिसाइलें दाग रहा है जहां जहां अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस है। ईरान ने यूएई के अबुधाबी और दुबई पर मिसाइलें दागी हैं। ये सऊदी अरब के रियाद और कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया है। इसके अलावा कुवैत के कुवैत सिटी और जॉर्डन में मुवाफाक सल्ती एयरबेस पर भी अटैक किया गया। आईआरजी बहरीन के मनामा, इराक के बगदाद और सीरिया के स्वेदा पर भी कहर बरपा रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमले में तहस नहस होने के बाद भी ईरान के हौसले कम नहीं हो रहे। इजरायल पर वो ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन उसके डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट को धराशायी कर रहे हैं। इजरायली जनता बंकर में शरण लिए हुए हैं और सायरन की आवाजों के बीच ईरानी धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। तेल अवीव में ईरानी हमलों की कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। साथ ही बहरीन से लेकर कतर तक, जॉर्डन से लेकर सीरिया तक के आसमान काले धुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बाद दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका के पिछलग्गू पाकिस्तान में विरोध की आग भड़क गई। कराची, लाहौर और गिलगित बाल्टिस्तान की इन 3 तस्वीरों को देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कराची के माई कोलाची रोड स्थित अमेरिकी दूतावास लोगों ने हमला किया। लोग गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो रहे हैं। किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में रॉड। अमेरिका के खिलाफ इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसी किस्म की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, एक होने की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने दूतावास के अंदर खिड़कियों और दरवाजों को मार मार कर तोड़ दिया। गार्ड हाउस में आग लगा दी। दूतावास के बाहर धुएं का गुबार देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर गोलियां चलाई। कई प्रदर्शनकारियों को मौत की खबर भी है। देखिए फायरिंग के बाद लोग कैसे भाग रहे हैं। लाहौर में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में अमेरिका विरोध की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। शहबाज और मुनीर की नींद उड़ चुकी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार में टक्कर मारी और उस कार को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रक ने कार में टक्कर मारी और उस कार को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। इस कार में 4 लोग सवार थे। करीब 2 किलोमीटर तक इन कार सवारों की जान पर मौत का साया मंडरा रहा था। हर बीतते पल में इन कार सवारों को मौत नजर आ रही थी, लेकिन किस्मत इन चारों पर मेहरबान थी और इनकी जान बच गई। हुआ कुछ यूं था कि इस बेकाबू ट्रक ने पहले कार में टक्कर मारी और फिर ये ट्रक वाला भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टक्कर के बाद ये कार ट्रक के आगे फंसी हुई थी और ट्रक का ड्राइवर खुद बचने के लिए कार को घसीटता ले गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 किलोमीटर तक इस ट्रक वाले ने कार को घसीटा। इस दौरान कार में सवार चारों लोग ट्रक को रोकने की गुहार लगाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इस ट्रक वाले ने ट्रक को नहीं रोका। जिसके सामने से ट्रक गुजर रहा था वो इस नजारे को देखकर हैरान हो जा रहा था। कई राहगीरों ने भी इस ट्रक वाले को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रक वाला नहीं रुका। हालांकि थोड़ी देर बाद जब ये कार ट्रक से अलग हुई, तब जाकर कहीं कार सवार और मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। वही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। बहुत ही जल्द ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। करीब आधा दर्जन दबंगों ने बीच सड़क पर तांडव मचाते नजर आए। अगली खबर देहरादून से है, जहां दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है। करीब आधा दर्जन दबंग बीच सड़क उत्पात मचाते नजर आए। बस आए और पीटना शुरू कर दिया। चेहरे पर नकाब और दिल में बदले की आग लिए इन दबंगों ने देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में तांडव मचा दिया। कोई समझ भी नहीं सकता था कि सीढ़ी चढ़ते ये बदमाश एक पल में बवाल शुरू कर देंगे। कोई लात चलाने लगा तो कोई हाथ से हाथापाई करने लगा। एक युवक पर ये दबंग टूट पड़े
वो युवक पहले तो खुद का बचाव कर रहा था, फिर उसने भी इन आधा दर्जन दबंगों से अकेले मुकाबला करने की हिम्मत दिखाई और एक युवक को लेकर वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मौके पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उस युवक को बचाने के लिए आगे नहीं आया और ये दबंग उस अकेले युवक को पीटते रहे। उस युवक को लहूलुहान करने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए और ये दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई। क्लेमेंट टाउन इलाका वैसे तो शांत माना जाता है, लेकिन जिस तरह से दबंगों ने तांडव मचाया है, इसके चलते इलाका चर्चाओं में है। फिलहाल पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। बाइक सवार दो युवकों को दो अलग अलग बाइक ने बैक टू बैक टक्कर मार दी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बाइक सवार दो युवकों को दो बाइकों ने बैक टू बैक टक्कर मार दी। पहले एक बाइक ने टक्कर मारकर बाइक सवार को गिराया और पीछे से आई दूसरी बाइक ने जमीन पर गिरे युवक को रौंद दिया। पहली बाइक ने टक्कर मारकर घायल किया और दूसरी बाइक ने रौंद कर जान ले ली। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। एक रैपिडो बाइक सामने आ रही है और दूसरी तरफ से बैक टू बैक दो बाइकें आती हैं, लेकिन जैसे ही रैपिडो बाइक इस तरफ मुड़ने की कोशिश करती है तो पहले तेज रफ्तार में एक बाइक आती है और इनको भयंकर टक्कर मार देती है। इतना ही नहीं, उसके ठीक बाद पीछे से एक और बाइक तेज रफ्तार में आती है और वो भी इनके ऊपर चढ़ जाती है। तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा, क्योंकि हादसे के बाद रैपिडो पर सवार दोनों शख्स सड़क पर गिर गए और लहूलुहान हो गए। शरीर से खून बहने लगा। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि रैपिडो बाइक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उधर पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई शुरू करते हुए दोनों बाइक सवारों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ से सामने आया ये मामला आपको हैरान कर देगा। एक स्कूल की बस से गिरकर छात्रा की मौत हो गई। उस स्कूल बस की हालत देख आप हैरान हो जाएंगे। अलीगढ़ से आया ये मामला आपको हैरान कर देगा। यहाँ स्कूल की छत से गिरकर एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बस की हालत देख आप भी परेशान हो जाएंगे। यकीन मानिए ये स्कूल बस इस हालत में न जाने कितने दिनों से मासूमों को मौत का सफर करवा रही थी। न तो स्कूल प्रशासन ने इस बस की मरम्मत करवाने की सोची और न ही इस बस को रोका गया। ये स्कूल बस मासूमों को लेकर दौड़ती रही और आज वो दिन आ गया जब इस लापरवाही के चलते एक घर में मातम फैल गया और प्रशासन की नींद टूट गई। पहियों के ऊपर बने मौत के इस दरवाजे से बच्ची फिसली और चलती बस के पहियों के नीचे आ गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बस से बच्ची घर लौट रही थी। एक बार अपने जहन में उस तस्वीर को उतार कर देखिए, जब चलती बस से वो बच्ची इस मौत के रास्ते गिरी होगी, जिस मौत के रास्ते को स्कूल प्रशासन की लापरवाही ने खोल रखा था। वो मंजर कितना भयावह होगा। जिसने भी वो पल देखा होगा उसकी चीखें निकल आई होंगी। हादसे के बाद बस चालक बच्ची के शव को लेकर उसके घर पहुंचा। बच्ची के शव को देखकर परिजन चीख पड़े और जब बच्ची की मौत की वजह लोगों को पता चली तो पूरा इलाका गुस्से से भर उठा। लोगों ने मासूम के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस बस की हालत देखकर हर परिजन का कलेजा कांप जा रहा था, लेकिन लापरवाह स्कूल वालों को बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में थोड़ी भी दया न आई। ये बस माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार में आस्था, परंपरा और अनोखी संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ किन्नर समाज ने शमशान घाट पर मसान की होली खेलकर एक अलग ही संदेश दिया। हरिद्वार में आस्था, परंपरा और अनोखी संस्कृति का एक संगम देखने को मिला। यहाँ किन्नर समाज ने शमशान घाट पर मसान होली खेली। किन्नर अखाड़ा के सदस्यों ने सबसे पहले श्मशान घाट पर चिताओं की राख की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उसी पवित्र राख को रंगों के साथ मिलाकर होली खेली। माहौल भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की थाप पर किन्नर समाज के लोग झूमते गाते नजर आए। मान्यता है कि भगवान शिव रंगभरी एकादशी के दिन देवी गौरी का गौना कराकर काशी पहुंचे थे। कहा जाता है कि उस दिन वे भूत प्रेत, यक्ष और गंधर्वों के साथ होली नहीं खेल पाए और अगले दिन उन्होंने श्मशान में होली खेली। यहीं से मसान होली मनाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर साल ये आयोजन किया जाता है। मसान होली जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने और शिव भक्ति में रंग जाने का प्रतीक मानी जाती है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर भवानी ने बताया कि ये आयोजन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है। उनका कहना है कि श्मशान में खेली जाने वाली ये होली हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है और शिव भक्ति से जोड़ती है। हरिद्वार की ये मसान होली परंपरा, भक्ति और सामाजिक समरसता की एक अनोखी मिसाल।
फाल्गुन मास आते ही ब्रजभूमि रंग और रस में डूब जाती है और पूरा इलाका राधे राधे के जयकारों और ढोल नगाड़ों की थाप से गूंज उठता है। इसी कड़ी में आज कान्हा की पावन नगरी गोकुल में विश्व प्रसिद्ध छड़ी मार होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। फाल्गुन मास आते ही ब्रजभूमि रंग और रस में डूब जाती है। पूरा इलाका राधे राधे के जयकारों और ढोल नगाड़ों की थाप से गूंज उठता है। इसी कड़ी में आज कान्हा की पावन नगरी गोकुल में विश्व प्रसिद्ध छड़ी मार होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। जहां बरसाना और नंदगांव में परंपरागत लठमार होली खेली जाती है, वहीं गोकुल की होली अपने अलग और अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती है। यहां की गलियों में रंग गुलाल के बीच गोपियां श्रद्धालुओं और हुरियारों पर कोमल छड़ियों से हल्की फुल्की थपकियां देती हैं। यह दृश्य देखने के लिए देश विदेश से हजारों भक्त गोकुल पहुंचते हैं। मान्यता है कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में विराजमान है, इसलिए ब्रज की गोपिकाएं उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। इसीलिए ब्रज के गोकुल में छड़ी मार होली का आयोजन किया जाता है। होली के इस खास मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन कर रंग गुलाल अर्पित किया। चारों ओर भजन कीर्तन, मृदंग और झांझ की धुन पर लोग झूमते नजर आए। पूरा माहौल भक्तिमय और उत्साह से भरपूर दिखाई दिया। छड़ी मार होली सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि ब्रज की संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। यहाँ रंगों के साथ साथ प्रेम और परंपरा भी खिलकर नजर आती है। उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल में आग का तांडव देखने को मिला। 7 नंबर इलाके में मौजूद ऐतिहासिक ग्लेनमोर ब्रिटिशकालीन भवन में अचानक भीषण आग लगी। उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल में आग का तांडव देखने को मिला। 7 नंबर इलाके में मौजूद ऐतिहासिक ग्लेनमोर ब्रिटिशकालीन भवन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही घंटों में ये विरासत पूरी तरह खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के लोगों ने बाल्टियों और पाइप की मदद से आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन बेकाबू लपटों के आगे उनकी एक न चली लकड़ी से बने इस पुराने ढांचे ने आग को और भड़काने का काम किया, जिससे पूरा भवन जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय आग लगी उस वक्त भवन के अंदर कोई मौजूद नहीं था। अगर घर के भीतर लोग होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने एक संभावित जान माल के बड़े नुकसान को टाल दिया, लेकिन शहर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया नहीं जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भवन ब्रिटिशकालीन की यादों को संजोए हुए था और इलाके की पहचान माना जाता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। होली से पहले अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुशीनगर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कसिया इलाके के अलग अलग गांवों में हुई इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। होली से पहले अवैध शराब के खिलाफ कुशीनगर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुशीनगर पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने मिलकर यह छापेमारी की। कसिया इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान टीम को चौंकाने वाले तरीके से छिपाई गई कच्ची शराब मिली। कहीं गेहूं के हरे भरे खेतों के बीच ड्रम दबाकर रखे गए थे, तो कहीं शौचालयों में अवैध शराब और लहन छिपाया गया था। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान करीब 7 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया, जबकि 5 अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की दबिश के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस टीमें तलाश में जुटी हुई है। प्रशासन का साफ कहना है कि होली के पर्व पर अवैध शराब की बिक्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी भी रहेगा, ताकि होली के पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। झांसी के चिरगांव इलाके में इंसानियत को सरेआम तार-तार कर दिया गया। एक युवक को लोगों ने ट्रैक्टर से बांधा और उसकी बेरहमी से पिटाई की। लोगों को शक था कि यह युवक चोर है और उससे बड़ी बात यह कि यह युवक कोई अनजान नहीं था, बल्कि इसी गांव का था। ये तस्वीरें झांसी के चिरगांव इलाके की हैं, जहां इंसानियत को सरेआम तार-तार कर दिया गया। एक युवक को लोगों ने ट्रैक्टर से बांधा और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। क्यों? क्योंकि लोगों को शक था कि ये युवक चोर है और उससे बड़ी बात ये कि ये युवक कोई अनजान नहीं था, बल्कि इसी गांव का था। दरअसल ये युवक होली मनाने के लिए दिल्ली से अपने गांव लौटा था, लेकिन वो क्या जानता था कि जिस खुशी के पल की तलाश में वो अपनों के पास आया है, वो अपने ही उसे सताएंगे। बताया जा रहा है कि इस युवक को गांव के लोगों ने सिर्फ बाइक से तेल चोरी के शक में बंधक बनाकर पीटा है। ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, बस आरोप लगाकर लोगों ने इस युवक को पीट दिया। वहीं इस मामले की भनक लगते ही युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को गांव वालों के जुल्म से रिहा करवाया।
फिलहाल मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है और शक के आधार पर सजा देने वाले इन मनबड़ों की तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, ये बड़ी जानकारी मिली मिडिल ईस्ट की जंग पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हम तेहरान के दिल पर हमला कर रहे हैं, 40 साल में जो नहीं हुआ वो अब होगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी स्टेटमेंट, ये मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। और नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे अभी, और हम तेहरान के दिल पर हमला कर रहे हैं, यानी 40 साल में जो नहीं हुआ है वो अब होगा। ये बड़ा बयान नेतन्याहू का सामने आ रहा है। ऐसे स्थिति में कि जंग लगातार जारी है, लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इस बीच और धारदार बयान ये पीएम नेतन्याहू का सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि तेहरान पर तो अभी और हमले तेज होंगे, हम तेहरान के दिल पर सीधा हमला कर रहे हैं, जो 40 साल में नहीं हुआ है वो अब होगा। तो बड़ी खबर, ये बड़ा बयान है, ये वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसको और धार देते हुए ये स्टेटमेंट नजर आती है, जिसमें पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी और तेज हमले होंगे तेहरान पर, जो 40 सालों में नहीं हुआ है वो अब होगा। तो पूरी तरीके से नेतन्याहू के तरफ से जो बयान है वो बताता है कि तेहरान को पूरी तरह से कब्जे में, नियंत्रण में लेने की पूरी कवायद नजर आती है। ईरान को कब्जे में लेने की, नियंत्रण में लेने की एक बड़ी कवायद नजर आती है। लापरवाही और बेकाबू रफ्तार एक बार फिर से किसी की मौत की वजह बनी। सीसीटीवी में कैद मौत का वो पल देखकर आप भी कहेंगे कि ये बाइक सवार कितना लापरवाह था। इसे सामने से आता ट्रैक्टर नजर नहीं आया और तेज रफ्तार में ये ट्रैक्टर से टकरा गया। लापरवाही और बेकाबू रफ्तार एक बार फिर से किसी की मौत की वजह बनी है। सीसीटीवी में कैद मौत का वो पल देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये बाइक सवार कितना लापरवाह था। इसे सामने से आता ट्रैक्टर नजर नहीं आया और तेज रफ्तार में ये ट्रैक्टर से टकरा गया। देखिए, सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर आ रहा है जो सामने से आ रही बाइक से टकरा जाता है। हादसा इतना भयानक कि बाइक के भी परखच्चे उड़ गए और चालक भी कई फीट तक हवा में उछलकर सड़क पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक 1 सेकंड भी नहीं रुका और मौके से भाग गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी मदद की। उसे पीएचसी भी ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन वहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे का ये खौफनाक वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है। वहीं मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।